देखिए भैया, कभी ये इंसान पे जब दुख आता है ना तो भाई को बहुत बहाने आते हैं। हम लोग बहुत लाचार हो बहन चुके कभी हैं। लाचार होती है। हम हाँ लाचार है, जब मेरा भाई नहीं है तो लाचार है। भाई को बस इंसाफ मिल जाए, राखी तो नहीं बांध सकते हैं, इसलिए भाई नहीं हमें राखी कीन रहे। हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारे भाई का ताकि अन्याय हो जाए, उसका कम से कम सजा तो हो जाए। ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दोस्त न सिर्फ घर पर आते हैं बल्कि उन्हें साथ लेकर जाते हैं और साथ लेकर जाने के बाद तड़पता हुआ एक वीडियो पोस्ट करते हैं और बाद में फ़ोन करके बताते हैं कि उसकी जान चली गई। परिवार के लोग न्याय की आस लिए थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज भी हो जाती है, लेकिन अभी तक चूँकि जिसकी जान गई है उसकी जान गए हुए 9 दिन हो गए और अभी तक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस का दावा है कि अनुसंधान जारी है, आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस जगह पे ये घटना हुई है वो कटिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की बात है और हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये चारों बहनें उसी लड़के की है। चंद दिनों बाद राखी का त्यौहार आने वाला है और ये बहनें अब अपने उस भाई के कलाई पर राखी नहीं बांध पाएंगी। क्या माहौल है, पूरी तरह से गमगीन है। पुलिस न्याय नहीं दिलवा रही है, भाई भी नहीं है। पुलिस के पास भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं, सारी बहनें राखी कीन रही हैं। हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारे भाई का ताकि अन्याय हो जाए, उसका कम से कम सजा तो हो सके। हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है, बस यही गुहार है। कटिया थाना से गोपालगंज जिले में प्रशासन सब लोग यही अपील कर रहे हैं, हमारे भाई को बस इंसाफ मिल जाए। राखी तो नहीं बांध सकते हैं, इसलिए भाई नहीं है, लेकिन जो हमारे भाई को मार दिया कम से कम उसको सजा मिले। वो भी राखी से ठीक पहले। हाँ, वो भी राखी से मात्र 10-15 दिन पहले हमारे भाई को मार दिया है विकास तिवारी, जबकि हमको उसको भी हम लोग भाई मानते थे। एक तो ब्राह्मण उसको भी था, भाई मानते उसको भी हम लोग भाई जैसे मानते थे। भाई का दोस्त था तो भाई ही था, ब्राह्मण की ब्राह्मण था। लेकिन हमारे भाई को जब जान ले लिया तो कम से कम कुछ भी हो या ना हो इंसाफ मिले, बस यही अपील है कटिया थाना से या हर जिले हर आदमी से हम लोग एक ही अपील है कि इंसाफ हम लोग को मिले। हजारे मीडिया भैया आ रहे हैं लेकिन हम लोग का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है भैया। आपकी आवाज उठ रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे भाई का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हो सके तो आप दिला सकते हैं तो दिलवा दीजिए, नहीं दिलवाएंगे तो भगवान इंसाफ दिलाएंगे। भगवान पर हम लोग को भरोसा है, एक बहन का एक भगवान पे भरोसा है, क्योंकि हम लोग लाचार बहन है। हम लोग बहुत लाचार हो चुके कभी लाचार होती है। हम हाँ लाचार है, जब मेरा भाई नहीं है तो लाचार हम है। देखिए भैया, कभी ये इंसान पे जब दुख आता है ना तो भाई को बहुत बहन याद करती है, कहीं भी रहती है तो। आज भी अपने भाई को हम लोग बहुत याद कर रहे हैं कि सारी बहनें अपने भाई के लिए राखी खरीद रही है ना, हम लोग उसके आप चारों इंसाफ के बहनों से लिए। वो छोटे थे? हाँ, सबसे छोटा भाई था। हम लोग दो भाई 4 बहन थे, सब लोग से छोटे था वो। यही हाल है। आप देख लीजिए कि जो बहन है उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। माहौल कितना भावुक है, ये भावुक हो गई हैं। और भावुक होने की बात भी है कि जिसकी कलाई पे राखी बांधने का इंतज़ार था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शायद अब कभी उसकी कलाई पे ये राखी नहीं बांध पाए। ये बताइए कि विकास तिवारी जो है जिस पर आरोप लगा है वो अक्सर उसके साथ रहता था। हाँ, हमारे भाई का बहुत करीबी मित्र था वो, हमारे भाई का दोस्त था। हमारे भाई को ट्रक से वही बुला के लेके आया था, बुला के भी लेके आया था कि चलो हम लोग एक साथ में रहेंगे, गांव में छुट्टी बिताना। पीपुल भाई हमारे 1 साल पे बाहर से आया था, लेकिन वही बुला के लेके आया, वही घर से ले जाकर हमारे भाई को हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद से वो उसी मोबाइल से वीडियो बनाया है। फिर भी कटिया थाना अब क्या सबूत मांग रही है, अब वही जान रहे हैं कटिया थाना की। जब इतनी सबूत हम लोग मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं आप लोग का बयान दर्ज करने आई थी? नहीं, वो दर्ज करने से क्या फायदा, जब कार्रवाई नहीं है, वो घूम रहा है तो उससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। वो घूम रहा है, घूम रहा है, खुला घूम रहा है। उसकी मम्मी सारे लोग से क्या क्या हम लोग के बारे में बोल रही है, बहुत कुछ कह रही है। ठीक है सर, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल माहौल भी काफी गमगीन है। आप देख रहे हैं कि इनका हमारे भाई को मारने के लिए फिर भी कॉल आ रहा है। उसके बाद कॉल आ रहा है। कौन कॉल कर रहा है? ओ किसी से करा रहे हैं फोन की तुम लोग केस वापस ले लो, नहीं तो मार देंगे हम। केस वापस ले लो? हाँ, इसके जिम्मेदार कटिया थाना है, गोपालगंज के डीएसपी साहब है।
यही दोनों लोग ही फंसा है उसके लिए। लगातार धमकी भरे कॉल भी, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, इनकी बहनें बता रही हैं कि धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। परिवार के लोग लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का ये भी कहना है कि पुलिस जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँची ताकि परिजनों को न्याय मिल सके। पुलिस एक बार भी नहीं आई है। हाँ, एक बार पुलिस अधिकारी वो तो आए थे, शुरू में लेकिन आए कोई थे। बयान, हाँ बस वही आए थे, उसके बाद नहीं आए। अच्छा। उसके बाद नहीं आए हैं। आप लोग गए हैं कभी? हाँ, संपर्क कल हम किए? खुद गए कटिया थाने पे, वहाँ जाके हम हल्ला भी किए, अपील भी किए, कोई नहीं कार्रवाई हो रहा है। अब खुद गए थे हम्म। कटिया थाना पे, हम लोग रोए भी अच्छा, वहाँ। इसमें एक और दोस्त कौन था? पीपुल विकास का? तिवारी है। विकास तिवारी तो था, एक और कौन है? सोहेल तिवारी है। अच्छा, हाँ ये तीनों एक ही साथ हाँ रहते थे? हाँ वही है, लेकिन हमारे भाई का साथ विकास तिवारी रहता था। अच्छा, ये आप बड़े भाई हैं उनके? अच्छा, ये तीनों साथ ही रहते थे क्या? नहीं नहीं, वो सोहेल तिवारी साथ में उसका नहीं रहता था। ये अच्छा। विकास तिवारी रहता था। आपको क्या लगता है क्यों घटना को अंजाम दिया गया वही होगा? किया है। क्योंकि वीडियो भी बनाने का क्या मकसद सब बोल रहे, धमकी भी कल दिया था मेरे को। हाँ। फोन करके बोल रहा है जाकर तो वहाँ से दाफा चेंज करवा दूँ, मेरा गोपालगंज जिला में जलवा है। हाँ। ऐसा ऐसा बोल रहा था वो। अच्छा। हाँ, वो लेकर पूरा कांड वही किया। जब घर से वही बोला, दूसरा कौन कर सकता है? वीडियो वही बनाया, उसका बाइक का उसका नंबर उसी में उगा है, वीडियो में भी बोली उसी का है, तो दूसरा कौन कर सकता है? 2:43 वीडियो बनाया, 4:10 में नागमणि श्रीवास्तव के पास फोन करके बोला कि अमित से बोल देना उसका भाई मर गया, कि लाश लेकर जाओ। लाश लेकर जाओ। हाँ। तो ये स्थिति है और आप जान लीजिए कि परिवार को न्याय की दरकार है, न्याय मिलनी भी चाहिए। पुलिस कह रही है कि अनुसंधान हो रहा है, अनुसंधान की गति धीमी है या तेज है, ये सब कुछ जांच के बाद पता चला है। लेकिन सच यही है कि एक माँ की जहां गोद सुनी हो गई, तो वहीं बहनों का लाडला भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।